CUET UG 2024 जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। क्योंकि आपका फाइनल आंसर की रिलीज़ कर दिया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट को फाइनल आंसर की के बारे में जानकारी नहीं है। फाइनल आंसर की जैसे कि जो आपका आंसर की इससे पहले रिलीज़ हुआ था उसमें आपका क्या था, जो भी क्वेश्चन आपको अगर लग रहा था कि ये क्वेश्चन का आंसर गलत है या फिर कोई क्वेश्चन ही गलत है तो उस जगह पर आपको चैलेंज करना होता है 200 रुपया पेड करके। वो चीज़ आपका कंप्लीट हो चुका है। उसका सारा करेक्शन करने के बाद यहाँ पर फाइनल आंसर की NTA रिलीज़ करता है। बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि ये फाइनल रिजल्ट है क्या, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपका फाइनल रिजल्ट नहीं है। हाँ, हो सकता है यहाँ पर अगर आप मार्क्स अपना कैलकुलेट करोगे कितना मार्क्स आया है वो आपका फाइनल मार्क्स है, क्योंकि इसके बाद चैलेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसके बाद डायरेक्ट आपको स्कोर कार्ड डाउनलोड करने का यानी फाइनल रिजल्ट डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा। तो इसको कैसे आपको जांचना है आंसर की, CBT मोड में यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपको देखना है। साथ ही साथ जो आपका एग्जाम हुआ OMR सीट पर उसके आंसर की को कैसे देखना है और किन विद्यार्थियों का मार्क्स बढ़ जाएगा, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम डेट लिखा हुआ है 15/5/2024 को। सब्जेक्ट कोड यहाँ पर मेंशन है 306 और इसके अलावा सब्जेक्ट क्या आपका केमिस्ट्री। और यहाँ पर देखिए इंग्लिश मोड में एग्जाम हुआ था यानी मीडियम क्या था, इंग्लिश में। तो इंग्लिश में अगर जो भी केमिस्ट्री का एग्ज़ाम दिए होंगे 15 तारीख को, ठीक है, 15 मई 2024 को, तो उनका आंसर की ये है। हिंदी वाले का यहाँ पर नहीं, यानी हिंदी अगर मीडियम में आपने केमिस्ट्री का एग्ज़ाम दिया है तो ये नहीं है आपका आंसर की, इसको आप नहीं चेक कीजिएगा। यहाँ पर देखिए इसके अलावा आप आगे अगर बढ़िएगा तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश में ही केमिस्ट्री वाला है। तो इस तरीके से यहाँ पर आगे अगर आप चेक कीजिएगा आपको हिंदी वाला भी मिलेगा। देखिए यहाँ पर हिंदी वाला आ गया, केमिस्ट्री हिंदी मीडियम में, ठीक है, 15/5/2024 को जिनका एग्जाम हुआ था। अब यहाँ पर समझते हैं आंसर की कैसे आपको चेक करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर की, ठीक है, यहाँ पर भी लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर की, क्वेश्चन नंबर की, क्वेश्चन नंबर की, सभी जगह पर। अब ये किनका किनका है क्वेश्चन नंबर की, तो देखिए यहाँ पर आपके क्वेश्चन पेपर पर OMR पर बुक A या फिर बुक B या फिर बुक C या फिर बुक D लिखा हुआ था बड़े शब्दों में, ठीक है, बड़े अक्षर में। तो उसी तरीके से अगर आपका बुक A होगा तो आप इस लाइन में सारे आंसर को देखिएगा, ठीक है। टोटल यहाँ पर 50 क्वेश्चन है बुक A का, यहाँ पर आप मिला सकते हो, ठीक है। यहाँ से अगर आप जाइएगा 45 तक यहाँ है, उसके बाद इसको ऊपर कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए 50 यहाँ पर आता है। इसी तरीके से अगर जिनका बुक B होगा यहाँ तक आपका टोटल 50 क्वेश्चन है। इसी तरीके से बुक C का है, ठीक है, उसी तरीके से आपका बुक D का है। इसी तरीके से सारे पेपर का आंसर की यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर समझते हैं कि आंसर की आपको कैसे चेक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 3 ये फाइनल इनका आंसर है। तो आप कोशिश कीजिएगा एक बार चेक करने की कि क्या वाकई में क्वेश्चन नंबर 1 का 3 ही सही है, क्योंकि ये NTA है, कुछ भी कर सकता है, इस पर भरोसा करने लायक कुछ भी नहीं है। नीट वालों के साथ इन्होंने क्या किया वो आपके आंखों के सामने है। अब यहाँ पर समझते हैं किन स्टूडेंट को मार्क्स मिलेगा एक्स्ट्रा या फिर बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है, क्या प्रॉब्लम था, इसमें आंसर में मिस्टेक था। तो इसमें क्या आंसर में मिस्टेक था, जिस कारण से NTA ने यहाँ पर क्या सुधार किया है कि अगर जो भी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 8 के ऑप्शन में यानी आंसर में अगर दूसरा ऑप्शन लिखे होंगे या फिर तीसरा भी लिखे होंगे तो दोनों सही होगा। आप याद रखिए, अगर आपने दूसरा टिक किया है या फिर तीसरा भी टिक किया है, दोनों आंसर सही है, दोनों स्टूडेंट को मार्क्स मिलेगा, दोनों विद्यार्थियों का मार्क्स बढ़ जाएगा, मार्क्स नहीं कटेगा। इसके अलावा अगर आपने 4th या फिर 1 चूज़ किया होगा तो फिर आपका मार्क्स नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से बहुत सारे करेक्शन हुए हैं। कुछ पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन गलत थे, इंग्लिश में भी गलत थे, तो इस तरीके से यहाँ पर मार्क्स को सुधारा गया है। इसके अलावा अगर ड्रॉप वाला आपको कहीं पर मिलेगा तो उसमें भी आपका मार्क्स बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जहाँ भी जो स्टूडेंट चैलेंज किए उस क्वेश्चन में सभी विद्यार्थियों का मार्क्स बढ़ेगा, ठीक है, जिस हिसाब से यहाँ पर लिखा गया है उसी हिसाब से। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं ऑनलाइन में जो आपका एग्ज़ाम हुआ यानी कंप्यूटर में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, जितने भी पेपर हुए थे उसका आंसर की आपको कैसे चेक करना है यानी फाइनल आंसर की। तो देखिए यहाँ पर एग्ज़ाम डेट आपका मेंशन है 24/5/2024 को और यहाँ पर सब्जेक्ट कोड और आपका ये सब्जेक्ट है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर ना देकर क्वेश्चन कोड नंबर है ये, ठीक है, क्वेश्चन का कोड नंबर है। यानी जिस तरीके से आपका OMR में क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है उसके बगल में आपका ऑप्शन जो सही है वो लिखा हुआ है, यहाँ पर वैसा नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है, ठीक है, ये कोड है क्वेश्चन का। तो ये कोड से आप कैसे चेक कर पाएंगे, तो वे विद्यार्थी चेक कर पाएंगे जिन्होंने आंसर की को डाउनलोड किया था इससे पहले जो आंसर की रिलीज़ हुआ था CBT मोड वाला। तो वो वहाँ पर देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर, अगर 1 का क्वेश्चन ID ये है तो उस हिसाब से वह देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर है तो ये आपका सही हो जाएगा। इस तरीके से आप मैच कर सकते हो। और जिन्होंने अगर नहीं डाउनलोड किया है तो समझिए वो फाइनल आंसर की नहीं देख पाएंगे। तो कहीं ना कहीं NTA ये गलत कर रहा है। उनको चाहिए था यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डालने का क्वेश्चन ID के जगह पर, ताकि सारे विद्यार्थी इसको देख पाते। तो इसी तरीके से आपको आंसर की चेक करना है। कमेंट में जरूर टाइप कीजिएगा कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। बाकी किसी तरीके से कुछ भी अगर NTA रिजल्ट में या फिर फाइनल आंसर की में अगर मिस्टेक करता है उसे भी आप हमें बताइएगा, ताकि हम लोग वीडियो के माध्यम से आपकी तरफ से बात रख सकें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।